इतना कमज़ोर नहीं है हमारे भारत के पार्लियामेंट में वो आकर वो अंदर घुस कर ऐसा काम करने की इतनी ताकत नहीं है, इतनी ज़रूरत नहीं है। अमित शाह भी होम मिनिस्टर हैं और प्रधानमंत्री भी हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो कोई वैसा कौन बाल का हिम्मत नहीं कर सकता। वो आकर हमारे पैर पर पड़कर हमको बचाव करके वो हसीना बेगम और उन सब जो शेख हसीना बेगम मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो हमारे नरेंद्र मोदी का नाम कितना ऊंचा है और भारत का नाम कितना ऊंचा है, ये समझना चाहिए भारत देश के वासियों। अच्छा, आपने देखा होगा सर बांग्लादेश में जो कल से अनरेस्ट चल रहा है, इसका सीधा इफेक्ट जो है भारत में देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे अपोजिशन के लीडर्स हैं, उनकी सोच निकल करके सामने आ रही है। सरासर गलत है। हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई देखो, हिंदुस्तान में तो ये हम तो कई देशों में दे के देखा, लेकिन कहीं भी नहीं देखा कि मेरा भारत जैसा देश को। हम मुस्लिम हैं, हाँ, हम अभी भी बोल सकते हैं कि भारत माता की जय, वंदे मातरम। क्या है, मेरा देश मेरे लिए माँ है। मेरे देश के लिए मैं जान भी दूंगा, मैं मुस्लिम है। लेकिन जो उधर हो रहा है वो भी अपना भाई है, उनके साथ ऐसा करना गलत है। आपका क्या नाम हुआ? अयूब खान है, आप कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से आया हूँ। आंध्र प्रदेश से। आपने देखा सर कल जो बांग्लादेश में जो घटनाएं घटित हो रही हैं कल से? सुना हो, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, वहाँ की पीएम को देश छोड़ के भागना पड़ा। अभी यहीं पर जो है उनको सेफ हाउस में रखा गया है और पूरा क्राइसिस वहाँ चल रहा है। पीएम हाउस में घुस करके सब सामान चुरा के जो है वहाँ से निकल गए हैं। पूरा अभी अनरेस्ट बांग्लादेश में चल रहा है, सुना होगा आपने इसके बारे में। 80% वहाँ पे सब कम्युनिटी एक ही है। ऐसी कम्युनिटी में ही ऐसा होता है, तो हमारे जो भारत देश में कितना अच्छा स्वभाव है और कितना अच्छा ये है, यहाँ पे पकड़बंदी से काम कर रहा है हमारा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। वहाँ पे इतना होने के बावजूद भी एक की कम्युनिटी लड़ कर ख़राब कर रहे हैं, माहौल को ख़राब कर रहे हैं, देश को ख़राब कर रहे हैं, देश का नाम बदनाम कर रहे हैं। अगर अखंड भारत रहता है तो ये सब कुछ नहीं होता था। अखंड भारत होता तो ये नहीं होता था ना। हाँ? भारत का ही हिस्सा था वो, तो भारत का हिस्सा ही था ना। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल, ये सब भी अखंड भारत में ही था ना। अगर जो वही होता है तो ऐसा होने का नहीं होता। सर लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि देखिए पॉलिटिकल सबकी अलग अलग हो सकते हैं। आपकी कुछ और थिंकिंग हो सकती है, इनकी कुछ और, सबके अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं। और जो बांग्लादेश में हुआ वो उनका एक इंटरनल मैटर है, उसमें हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। वो उन्होंने जो किया, गलत किया, सही किया, ह्यूमन राइट्स कमीशन देगा। लेकिन इस पॉलिटिकल अनरेस्ट के साथ साथ वहाँ पर जो माइनॉरिटी है, जैसे हिंदू समाज जो है, उनको चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, उनको अब निशाना बनाया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? वो तो सरासर बहुत ही गलत है। वो उनके ऊपर अत्याचार चल रहा है। सब लोग एक ही हैं, सबका साथ सबका विकास काम करना चाहिए। वहाँ हिंदू और मुसलमान अलग नहीं करना चाहिए। हिंदू को अलग तरीके से देखना भी वो मुनासिब नहीं है, उसे हम बहुत गलत समझते हैं उसको। तो सर यहाँ पर कुछ ऐसे नेता हैं, वो उनकी सोच अब निकल करके सामने आ रही है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर भी पीएम हाउस में क्या ऐसे स्विमिंग पूल है जैसे वहाँ बचा है, यहाँ भी हो सकता है। यहाँ का तानाशाह बता रहे हैं मोदी जी को कि वो झोला उठाकर भाग जाएगा। अब उनकी अंदर की सोच निकल करके सामने आ रही है। महबूबा मुफ्ती की बेटी ने ये बयान दिया। ये तो उनकी सोच बहुत ख़राब सोच है सर, बहुत गलत सोच है। ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। क्या इतना कमज़ोर नहीं है हमारे भारत के पार्लियामेंट में वो आकर वो अंदर घुस कर ऐसा काम करने की इतनी ताकत नहीं है, इतनी ज़रूरत नहीं है। अमित शाह भी होम मिनिस्टर हैं और प्रधानमंत्री भी हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो कोई वैसा कौन बाल का हिम्मत नहीं कर सकता। जी, और अभी जो है भारत का जो स्टैंड है वो, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उन्होंने भारत से ही मदद मांगी थी, शेख हसीना ने, जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी। वहाँ तो सब घुस गए, फिर वहीं से उनको जो है भारत ला करके अभी सेफ हाउस में जो है उनको रखा गया। तो देखिए भारत का नाम कितना ऊंचा जा रहा है। वो आकर हमारे पैर पर पड़कर हमको बचाव करके वो हसीना बेगम और उन सब जो शेख हसीना बेगम मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो हमारे नरेंद्र मोदी का नाम कितना ऊंचा है और भारत का नाम कितना ऊंचा है, ये समझना चाहिए भारत देश के वासियों। एक आखिरी कमेंट फिर सर के पास जाऊंगा। जो इसमें देखा जा रहा है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट से शुरुआत हुई थी, लेकिन उसमें कहा जा रहा है बाद में और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आ गए जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को एक गलत दिशा में ले गए। अब कल जो वहाँ पर हुआ है, उन्होंने जो मुजीबुर रहमान के भी उन्होंने स्टैचू वैंडलाइज कर दिए हैं, जिस मुजीबुर रहमान का बहुत बड़ा रोल था बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। ये युवकों को गलत तरीके से ले जा रही है वहाँ के जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ अलग सोच के तरीके से जा रहे हैं। वो अलग तरीके से जाकर वो क्या है, बहुत नीची से सोच से काम कर रहे हैं। वो बहुत सरासर गलत है सर। सरासर गलत है। अच्छा, सर से भी मैं बात करूँगा। जी सर, आपका क्या नाम हुआ?
अशरफ आप भी साथ में आंध्र प्रदेश जी। से। आंध्रा में किस जगह से हैं सर? जी, हम मदनपल्ली अच्छा बालाजी तिरुपति से। अच्छा, तिरुपति बालाजी के। अच्छा, आपने देखा होगा सर बांग्लादेश में जो कल से अनरेस्ट चल रहा है, इसका सीधा इफेक्ट जो है भारत में देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे अपोजिशन के लीडर्स हैं, उनकी सोच निकल करके सामने आ रही है। वो इसको कह रहे हैं कि मोदी भी तानाशाह हैं, यहाँ भी जो है ऐसे ही पीएम हाउस में स्विमिंग पूल बना है, यहाँ भी ऐसे ही जो है लोग जा करके वो करेंगे। गलत है, सरासर गलत है। हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई देखो, हिंदुस्तान में तो ये हम तो कई देशों में देखा, लेकिन कहीं भी नहीं देखा कि मेरा भारत जैसा देश को। अच्छा, आप कई देशों में हुए हैं? हम कई देशों में देख के आया, कहीं नहीं है कि मेरा भारत जैसा देश कहीं भी नहीं देख सकते। क्या ऐसा मेजर डिफरेंस क्या देखने को मिला सर? अरे यार, अब खुलेआम सड़क पे आप खड़ के मेरे को सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जी, कोई देश में ऐसा नहीं है, नहीं है, खुलेआम खड़ के नहीं दे सकते आप। बिल्कुल। तो उससे और क्या चाहिए, हम आज़ाद हिंदुस्तानी हैं बोल के। बांग्लादेश का ये बात, जिस दिन बांग्लादेश आज़ाद हुआ था उस दिन जो हमारा प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी, उस दिन भी साथ दिया था। जो हिंदुस्तान का भीख था कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। अच्छा, आज भी दे रहा है, तो इसको हम लोग खुशी करना चाहिए कि भाई, हम फ़ख्र से बोलना चाहिए कि भाई हम बांग्लादेश का साथ है। हमेशा वो बांग्लादेश हिंदुस्तान से ही मदद मांगती है। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था उस टाइम में भी हिंदुस्तान ही तो साथ दिया हुआ था। आपको लगता है कुछ नेताओं की सोच जो निकल करके सामने आई, जैसे महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं, वो इस तरीके के बयान दे रही हैं कि यहाँ भी तो लोक कल्याण मार्ग में ऐसे ही स्विमिंग पूल है, यहाँ भी यही सब, वो गलत है। क्या है ना, कोई ऐसे बन सकता है कि भाई देखो, हम खुद नेता बनने के लिए हम जो आए मुंह में वो बोल दिए, लाइमलाइट मिल जाएगी, बस टीवी में दिख जाए, तस्वीर दिख जाए, हमारा भी थोड़ी देर भाषण हो जाए, भाषण में अपना भी नाम हो जाए, 4 आदमी। अभी तो कई 5 मिनट के टीवी में दिखेगा तो कम से कम 5-6 हज़ार आदमी तो देखेगा ही। कहीं दिख जाएगा तो उस दिन तो उसको टीवी में देखा तो वो फलाना भाषण दिया था, वो भाषण के लिए दे देते हैं, जो मन में आए वो बोल देते हैं। क्रिटिसिज्म होगा तो नाम हो जाएगा लोग, बस। वो बदनामी में भी आखिरी 3 शब्द में नाम है ना। जैसा भी हो, नाम तो हो ना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, नाम तो अपना आया है ना। हाँ, और उसके अलावा सर अगर बात की जाए तो वहाँ पर जैसे मैंने उनसे जो सवाल किया कि पॉलिटिकल, ठीक है सबका इनका अलग सोच हो सकती है, मेरी अलग सोच हो सकती है, लेकिन वो पॉलिटिकल डिफरेंस के बीच में हिंदुओं को ऐसे टारगेट करना सेलेक्टिवली वहाँ पर वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन, सर गलत है। हम मुस्लिम हैं, हाँ, हम अभी भी बोल सकते हैं कि भारत माता की जय, वंदे मातरम। क्या है, मेरा देश मेरे लिए माँ है, मेरे देश के लिए मैं जान भी दूंगा, मैं मुस्लिम है। लेकिन जो उधर हो रहा है वो भी अपना भाई है, उनके साथ ऐसा करना गलत है। उनके साथ नहीं होना चाहिए। वो भी तो इंसान है ना, हमारे साथ पला है, हमारे साथ पैदा हुआ, हमारे साथ खाया हुआ है, आज उनके साथ ऐसा करना गलत है ना। चाहे वो हिंदू के नाथ पैदा हुआ वो गलत है। अब हिंदुस्तान में हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम के साथ तो ऐसा करेगा तो नहीं कर रहा ना। यहाँ तो सब योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, सब नहीं मिल रहा है ना। नहीं, ऐसा कोई इधर का कोई ऐसा बातचीत करने वाला भी नहीं है ना। अभी देखो, आपका नाम क्या है मैं नहीं जानता। मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन है, हिंदू है, हम मुस्लिम हैं। आप पूछ रहे, हम जवाब दे रहे, लेकिन भाई भाई साथ में आपने जो चीज़ कही कि भारत देश के लिए जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं उसके लिए जान भी दे सकते हैं, भारत माता की जय आपने खुद से बोला, आपके मन के अंदर जो पैट्रियोटिज्म है। लेकिन उसी आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो गर्व से बोलता है आंध्र प्रदेश के लिए नहीं, सारा भारत के लिए। नहीं, मैं वो जो सवाल मैं थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ रहा था कि पहले आंध्र प्रदेश एक था, तेलंगाना अलग हुआ, और हैदराबाद से एक नेता, बिल्कुल हैदराबाद से एक नेता आते हैं ओवैसी। नहीं, वो जैसा भी हो, अरे यार वो तो हिंदुस्तानी है ना, पहला तेलंगाना का बाद में बना, बिल्कुल पहला किधर का था वो? पहले तो देश होना चाहिए, पहले तो हिंदू था ना। हिंदुस्तान है पहले, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, मैं 100% अलग किधर से हुआ? उसका बाप अलग था क्या? सब तो पहले हिंदुस्तानी है, हाँ, देश को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, अभी जाओ आप, ओवैसी की सोच क्यों नहीं है ऐसी भारत माता की जय? वो तो कहते हैं सीधे मना करते तो हैं। मैं बोला था कि भाई मैं नेता बनना चाहता हूँ, वो सीधा साधा आके बोल देगा तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, उसको कोई नेता नहीं बोलेगा। हाँ, पुराना बस्ती से उसको भागा भागा के मारेंगे, बस ऐसा भड़का दो कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर, भड़क जाते हैं, थोड़े मूर्ख होते हैं। 1-2 आदमी को
कुछ ना कुछ लालच दिखा के बना देते हैं, ताकि अपनी सत्ता बने। बस नेता बन जाए। एक आखिरी कमेंट सर, ये तो बाकी अभी करंट मैंने सिनेरियो पूछा। हाल ही में सर बजट आया है सामने, और उससे पहले जो चुनाव हुए आंध्र प्रदेश ने वन साइडेड इस बार जो है वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को हटा के एनडीए को वहाँ पर लाया है। तो जो डिमांड थी टीडीपी की कह लीजिए या कोलिशन वहाँ की एनडीए की कह लीजिए चंद्रबाबू नायडू की, कि यहाँ पर हमें कैपिटल बसानी है, उसके लिए जो है केंद्र से मदद चाहिए, और केंद्र ने वो मदद इस बजट में दी है, वो एलोकेट करके दिया 15,000 करोड़। उसको कैसे देखते हैं? बहुत खुशी का बात है ये, और गम का बात भी है। गम का बात भी है, खुशी का बात भी है, गम का बात भी है। पहले भी तो पैसा दिया था, जो सर एक आइलैंड बन गया वो। पिछले हुकूमत जो था वाईएसआर कांग्रेस का, उनको भी 150 को एक सीट आई थी। कोई वो थोड़ी रकम कम है, वो थोड़ी सीटें कम है कि भाई हम ये नहीं। उस दिन से वो जो उसके ऊपर जो केसें थी वो बचाने के लिए आज तक भी देख रहे, पहले भी देखा। पैसा तो जितना चाहिए उतना भारत से, ये केंद्र सरकार से तो पैसा पहले भी मिला, लेकिन पहले बना हर काम का भी मिला। यहाँ वो क्या है ना, कैपिटल सिटी बनाने के लिए मिला, पोलवरम बनाने के लिए मिला, हर एक प्रोजेक्ट का पैसा मिला, लेकिन खुद का बेटा खुद एंजॉय करने के लिए एक आइलैंड पूरा देख रहे हैं हम, पूरा 5 स्टार बना हाँ, वो दिया, तो वो 7 स्टार। हाँ वो ये इसमें ये सोच में था कि अगले बार भी मैं ही आऊँगा। और अपना पूरा खड़ा कर दिया वहाँ एम्पायर। हाँ, इसलिए उसका सोच गलत था, इसलिए लोगों ने इस बार लोगों ने सबक सिखा दी। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। ओके सर, थैंक यू।